हेलो, राधे राधे। मैं बताना चाहती हूँ आपको, मेरा काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं आ रहा था और जिसका मैं सिर्फ अपडेट आपको देना चाहती हूँ। और ये मैं एक साड़ी का ओपनिंग करी थी, मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 2 मार्च की, तो उसके लिए मैंने ये साड़ी मंगाई थी और मैं उसको यहाँ पे ओपन करी थी। तो ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मेरा कोई व्लॉग नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैं ये सिर्फ आपके सामने बता रही हूँ और वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि काफ़ी दिनों से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा है। और फ्रेंड्स, मैं फिर से अनाथ हो गई हूँ। मैं क्या बताऊँ मेरे साथ में क्या ट्रेजेडी हुई है। हम बहुत छोटे छोटे थे तभी हमारे पापा जी की डेथ हो गई थी। बड़ी दीदी की शादी हुई तो हमारे जीजा जी ने बिल्कुल हमें एक पिता के समान प्यार किया, हम लोगों को मतलब हर तरह से छोटे बच्चों को सहारा दिया। लेकिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं उसकी तैयारियों में लगी हुई थी। ये साड़ी मैंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए मंगाई थी और फ्रेंड मैं अपनी सालगिरह मना रही थी, लेकिन मेरे जीजा जी मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को कैसे अपडेट दूँ, कैसे बताऊँ आप लोगों को कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं किसी की वीडियोस नहीं देख पा रही क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी फ़ोन में कुछ भी देखने का या कोई वीडियो आपके पास में शेयर करने का। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एक अपडेट देना चाहती हूँ कि यहाँ पर यूट्यूब पर मांग में सिंदूर सिंदूर सब कुछ पता नहीं क्या क्या यूट्यूब पे चल रहा हुआ है। प्लीज़ मैं सबसे कहती हूँ ऐसा कुछ मत बोलो, किसी को भी कुछ मत बोलो। यहाँ मेरी बहन के मांग से सिंदूर छिन गया, मेरे जीजा जी की डेथ हो गई है और क्या बताऊँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर उस दिन 2 मार्च की तारीख थी, मैं सुबह नहा करके निकली थी तैयार होने के लिए मैरिज एनिवर्सरी के लिए। मैंने यहाँ पर सर धोया था और धो करके फिर मैं तैयार होने के लिए बाहर कहीं जाने का इरादा था कि बाहर जा कर के अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। फ्रेंड्स, जब मैं तैयार ही हो रही थी, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, कभी कुछ नहीं बना पाई, उसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं शेयर हुई है। तो मैं यहाँ पर जो बना रही थी वहाँ पे शेयर वॉश करके मैं बाद में तैयार होने लगी थी। उसके बाद में मैं आपके साथ में कोई वीडियो शेयर करती, लेकिन जब मैं तैयार ही होने लगी थी पता नहीं क्यों मेरे मन से ये हुआ कि मैं अपनी बेटी से बोल रही थी कि मांग भरने के बाद में औरत कितनी सुंदर लगती है। उसी टाइम घर से मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था और यहाँ मैं चूड़ियाँ ले रही थी, मतलब अपने लिए मैं यहाँ पे चूड़ियाँ ले रही थी, मांग भर रही थी। लेकिन उसके बाद में मेरी बहन के साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता था। तो 2 मार्च का दिन, जिस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, उसी दिन मेरे पास में फ़ोन आता है जिस टाइम मैं खुद मेकअप कर रही थी, श्रृंगार कर रही थी। उसी टाइम मेरे पास में फ़ोन के मेरे जीजा जी हॉस्पिटलाइज हैं, उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। और मैं तुरंत सब कुछ सब कुछ छोड़ के मैं जो तैयारियां कर रही थी अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं वहाँ पर भाग गई। 2 मार्च को वो वेंटिलेटर पे थे, 3 मार्च को रहे, 4 तारीख की सुबह को वो एक्सपायर हो गए और हम फिर से अनाथ हो गए। मैंने अपने बड़े जीजू के अंदर अपने पिता को माना था। और फ्रेंड्स देखो, मेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन मेरी मांग में सिंदूर है तो सिंदूर के साथ में एक औरत बहुत खूबसूरत लगती है। मेरी बहन की दुनिया बेरंग हो चुकी है। ये मेरे जीजू अब नहीं रहे। सिर्फ आप लोगों के साथ में यही शेयर करना चाहती थी।